हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीसीआरएस की तरफ से जो है परमानेंट वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने जा रहा है ग्रुप ए बी सी पोस्ट के लिए। मल्टीपल वैकेंसीज थी, जैसा कि आप सभी को पता है। आई बटन पे आप शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसीज थी। और इसमें जो है रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा की जो है वैकेंसीज थी, जिसके बारे में ये एग्जाम की डेट आ चुकी है। 24 से 4 के बीच में कोई एक डेट होगी जिसमें जो है सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का एग्जाम होगा। और 21/11 को जो है एडमिट कार्ड रिलीज होगा। ठीक है। तो हम जो है आयुर आर्मी टीम जो है वो सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का अभी कुछ 2 महीनों से जो है उसमें प्रिपरेशन करवा रही है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो कोर्स ले रखा है। क्रैश कोर्स है जिसमें पूरा आयुर्वेद कंप्यूटर और आपका रिसर्च जो है कंप्लीट करवाया जा चुका है। ठीक है, कुछ लेक्चर बचते हैं जिसको कंप्लीट करवा लेंगे 1-2 दिन में। तो अगर आपने अभी तक वो कोर्स नहीं लिया तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो है वो कोर्स ले सकते हैं। और भी अन्य कोर्स ले सकते हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर नोट्स पीडीएफ फॉर्म में और टेस्ट आपको उसी कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है। और अभी जो है ऑफर चल रहा है, सीआरईबी का कोर्स आप ले सकते हैं, एनटेट आयुष का कोर्स। और ये कोर्स के लिए ऑफर में आप जो अगर प्राइस जानना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, राजस्थान एनएचएम सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर। तो ये अभी जो है आपको 1600 रुपये में मिल जाएगा ये कोर्स। ठीक है। और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स भी जो है 1600 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो कई फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आप ले सकते हैं आयुर आर्मी से, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप जो है एआईपीजीटी को क्रैक भी कर पाएंगे और एमओ को भी क्रैक कर पाएंगे एक ही कोर्स से। ठीक है। तो आपको आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से, और ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके सारी जानकारी टीम से ले लेनी है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज जो है हम सीसीआरएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है, ये क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। 2016 में जो आपका सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, उसका ये जो है क्वेश्चन पेपर है। तो आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पूरी वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, आपका साथ के साथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो जरूर देख कर जाएं जितने भी एंटे जो सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो था, अंत्यर पार्श्व अवशिष्टम किस भग्न का विशिष्ट लक्षण है। सुश्रुत निदान स्थान हमने पढ़ाया हुआ है और उसमें ये सब बताया भी हुआ है। ठीक है। छोटे छोटे कोटेशन आए हुए हैं और इसका जो है मेन, इसका लक्षण में ही लिखा गया है छिन्न। ठीक है। पार्श्व अवशिष्टम दूर दूर हो जाना। ठीक है। तो छिन्न भग्न जो होता है उसका जो है इसका आंसर आएगा छिन्न भग्न। सेकंड क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने किस व्याधि की चिकित्सा प्राणायाम का निर्देश दिया है। तो ये सुश्रुत उत्तर तंत्र 50वां चैप्टर जो है वहां से पूछा गया है। लेकिन प्राणायाम का जो है आप बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं। स्मार्ट आपका जो है एक तरीका होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब जैसे देखिए, पांडु से आपका कुछ नहीं होने वाला प्राणायाम से। ठीक है। उन्माद में आप क्या कर सकते हैं, श्वास में और हिक्का में, दो में कंफ्यूजन पैदा होती है। ठीक है। तो श्वास में जो है प्राणायाम उतना लाभकारी नहीं होगा, लेकिन हिक्का में जो है लाभकारी है। तो आपका हिक्का जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चरक अनुसार पुराण ज्वर की किस स्थिति में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, पुराण ज्वर के। तो ये चरक चिकित्सा स्थान का क्वेश्चन है और इसका आंसर है रूक्ष और बद्ध पुरुषिता। ठीक है। तो अनुवासन बस्ती तो उसी में देंगे, तेल की बस्ती होती है जिसमें रूक्ष और बद्ध पुरुषता होगी। तो ऑप्शन देखकर बिना पढ़े ही आप जो है इस क्वेश्चन को जो है सही कर सकते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि कम वैकेंसी रहती है, तो एकमात्र तरीका यही है कि आयुर्वेद को इतना स्ट्रांग कर ले, क्योंकि आयुर्वेद का पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70% का एग्जाम होगा, तो उसमें आयुर्वेद सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। आयुर्वेद आप स्ट्रांग कर लेते हैं और फिर जो है रिसर्च आप जो है 50% तक भी कवर कर लेते हैं, और कंप्यूटर के एक दो पार्ट्स जो है मतलब 30% आप कवर कर लें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो है समिता वाइज आपको आयुर्वेद पढ़ाया सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर में, और बहुत ही कम लेक्चर में जो है जल्दी जल्दी फास्ट जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया हुआ है। सुश्रुत उक्त वात हत वर्तम का व्याधि का सामंजस्य किस व्याधि से किया जा सकता है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है। वात हत वर्तम क्या होता है, तो टोसिस, टोसिस जो होता है, ठीक है, उससे कोरिलेट करते हैं। टोसिस आपकी स्पेलिंग ये है, आप समझ जाइए। ठीक है, टोसिस। तो ये जो है वात हत वर्तम से कोरिलेट करते हैं, ये पूछा गया था। फिर पांचवा क्वेश्चन है, आयुर्वेदीय भ्रू विज्ञान अनुसार तो बीजम किस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो ये किसके लिए है,
समांस उपतप्त बीजम, ये चरक शारीरस्थान चैप्टर 2 जब पढ़ा रहे थे, जिसमें 8 प्रकार के जो है उसमें संतानें बताई गई हैं, ठीक है, क्लीब संतानें उसमें बताया गया है, कस्मात द्विरेता पवने इंद्रिय ऐसे करके, संड नारी संड, तो उसमें द्विरेता का ये जो है ऑप्शन आया हुआ है और ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है द्विरेता इसका आंसर आएगा। आयुर्वेद फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के अनुसार एक वर्ष किसके तुल्य होता है? एक कर्ष, सॉरी, एक कर्ष किसके तुल्य होता है? तो एक कर्ष किसके तुल्य है? 12 ग्राम। कंफ्यूज मत होना, 10 ग्राम नहीं है, 12 ग्राम से जो है आपको रिलेट करेंगे। इस व्याधि की चिकित्सा त्रिकूर्चक नामक यंत्र का निर्देश दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिकूर्चक शीर शांबू के लिए बोला गया है, शीर शांबू। और शीर शांबू किसने बताया? भेषज रत्नावली। अगर कोई ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि किसने बताया, तो भेषज रत्नावली ने शीर शांबू का जिक्र किया गया है। मातृ दोष से होने वाला योनि व्यापक, जो माता के दोष से होगा, बताइए क्या होगा? सूचीमुखी। ठीक है, थर्ड इज द आंसर। योनि व्यापक चिकित्सा से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है 9th क्वेश्चन। वृद्ध वाग्भट अनुसार प्रति विष का प्रयोग किस विष वेग के अंत में करने का निर्देश है? तो वृद्ध वाग्भट प्रति विष का प्रयोग किस वेग में, ठीक है। तो ये जो है एक टिपिकल क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। ये पंचम वेग में जो है बताया गया है, वृद्ध वाग्भट के अनुसार विष वेग का जो है प्रति विष यूज करने का तरीका। बाकी 10वां क्वेश्चन है, रोग हिर जेव बहुपरिवार है, तस्येक चिद ग्रेक चिकित्से केचित पश्चात ब्रजंती, ठीक है। तो ये श्लोक में अग्र से और पश्चात से अभिप्राय क्या है? ठीक है। तो रोग बहुपरिवार है, तस्य कश्चित ग्रे अग्रे, अग्रे चिकित्से केचित, ठीक है। तो इसमें जो आंसर जो है हेमाद्री का है। तो इसको थोड़ा डिकोड करना मुश्किल होगा आप सभी के लिए, लेकिन आप इसको देख लीजिए, पूर्व रूप, रूप और उपद्रव जो है इसका आंसर था, ठीक है। पूर्व रूप, रूप और उपद्रव। तो रोग परिवार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लक्षण आने से पहले, ठीक है। और अग्रे यानी कि लक्षण जब आ गए हैं, रूप, ठीक है। और उसके बाद पश्चात, ठीक है। पश्चात का मतलब क्या हुआ? उपद्रव। तो यहां से जो है आप डिकोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर 11th क्वेश्चन है, भल्लात का अस्थि प्रतिमय किस अश्मरी का विशिष्ट लक्षण है? पढ़ाया हुआ है, पित्तज अश्मरी इसका आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, अचेतना मन क्रिया, ठीक है। तो चेतना मन क्रियावान है या आत्मा क्रियावान है, ये वाला कॉन्सेप्ट चरक शारीर में मैंने पढ़ाया हुआ है कई बार, ठीक है। तो ये कर्ता के लिए बोला गया है, ठीक है। हृदकंप किस व्याधि का पूर्व रूप है? हृदकंप, तो अपस्मार में जो है हृदय व्याधि का पूर्व रूप है, जबकि हृदय स्पंदन पांडु का पूर्व रूप है, ठीक है। मृत्यु की किस स्थिति में मृत्यु काठिन्य उत्पन्न नहीं होता? ठीक है। तो किस में नहीं होता है? दग्ध में। दग्ध में, क्योंकि पहले से ही वो इतना काठिन्य हो जाता है, उसमें और क्या काठिन्य होगा, ठीक है। तो यानी कि राइगर मोर्टिस की बात कर रही है। निम्न में से सत्य कथन बताइए, ठीक है। तो वातज असमरी अर्श कदम्ब पुष्प टुंडी केरी के सदृश से दिखाई देता है, ठीक है, सही है ये। महामूलिनी सहज अर्श के द्योतक है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये कफज आंसर आना चाहिए उसका। अंतर्मुखी पित्तज अर्श का लक्षण है, अंतर्मुखी, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। संवरणी गुद बाह्य बली है, तो ए और डी सही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। काश्यप ने किस संदर्भ में हस्त हस्त और पट स्वेद का निर्देश किया है? तो ये आपको पता ही होगा, हस्त और पट। जब शूल होता है, बच्चे के पेट में दर्द है या कहीं पे, तो उसको जो है हाथ गर्म करके जो है उसको हथेली लगानी है। आतंक दर्पण टीका के अनुसार पूर्व रूप के भेद। अब ये देखिए, ये थोड़ा मुश्किल हो गया, पूर्व रूप के भेद। लेकिन हमने जो है पूर्व रूप के भेद हम पढ़ते हैं दो, ठीक है। तो वो जो है इसमें दो आंसर आएगा। बाकी प्रभाकर मीमांसकों द्वारा कितने प्रमाण वर्णित किए गए हैं? ठीक है। तो ये जो है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, 5 प्रमाण इसका आंसर है। ये पदार्थ विज्ञान से क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस पे ज्यादा माइंड नहीं जाता है जब पढ़ते हैं। चूर्ण का पर्याय, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पढ़ाया हुआ है। रज और छोदर जो है चूर्ण का पर्याय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस्य उच्चार बिना मूत्रम, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन में बोला गया है? तो बिना मल त्याग के मूत्र निसरण, ये जो हो बोला गया है इसके लिए। चरक अनुसार मेध्य रसायन सुख शंख पुष्पी का प्रयोजन, तो पढ़ाया हुआ है चरक चिकित्सा फर्स्ट में, समूल पुष्प लेते हैं हम। संकट में दोष प्राधान्य क्या होगा? तो इसमें 3 आंसर होना चाहिए, वात पित्त कफ, ठीक है। वीपी के, वात पित्त कफ। काश्यप अनुसार वर्णबंध धारणात उचित समय क्या है? तो उचित समय है 8वें मास के पूर्व रूप, ठीक है, 8वें मास के पहले वर्णबंध। हृदय शूल में कसाय रस वाले का एकांतिक प्रयोग करने से क्या हो जाता है? हृदय शूल बढ़ जाता है।
ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कसाय क्या होता है, स्तंभन करता है, तो रक्त जो हृदय का पेन है वो बढ़ जाता है। भाव प्रकाश अनुसार प्रतः काल नासा द्वारा जलपान का प्रमाण कितना होना चाहिए, नासा द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 प्रश्न रहता है, ये आप याद कर लीजिए। ये भाव प्रकाश के अनुसार जलपान का प्रमाण बताया गया है। उत्पद्यते ही सा अवस्था देश कालम बलम प्रति यस्या कार्यम अकार्यम स्यात् कर्म कार्यम च वर्जितम। ये कथन कहाँ से लिया गया है, तो ये चरक सिद्धि स्थान से लिया गया है। और ये अवस्थकी चिकित्सा के लिए बोला गया है। ठीक है, अवस्थकी, अवस्था आया ना यहाँ पे वर्ड, तो अवस्थकी चिकित्सा के बारे में बोला गया है। महागदम महावेगम अग्निवश शीघ्रकारी चाहिए, किसके लिए बोला गया, रक्तपित्त के लिए, पढ़ाया हुआ है। ठीक है। कौन सा चूर्ण मधुमेह के रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए, कौन सा चूर्ण नहीं देंगे मधुमेह के रोगी को, अविपत्तिकर। मधुमेह के, क्योंकि इसमें मीठा मीठा होता है टेस्ट में, ठीक है, इसमें जो है मिश्री पड़ी होती है, तो आपको ये नहीं देना है। अष्टांग हृदय पर पदार्थ चंद्रिका समीक्षा के लेखक कौन है, अब ये जो है राइटर पूछ लिया है, तो चंद्र नंदन जो है लेखक हैं, आप याद कर सकते हैं। रसेंद्र सार संग्रह के लेखक पूछे तो गोपाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, ये रसशास्त्र में पढ़ाया हुआ है आपको, जितने भी ये कोर्स ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ये पढ़ाए हुए क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉमन सेंस के हैं और कुछ तो आप मुश्किल होते ही हैं, जिसको आपको अपने कॉमन सेंस से सही करना होता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो इसमें क्या सही नहीं है, ठीक है, तो स्लो ट्विच फाइबर हैव लेस मायोग्लोबिन, ये सही नहीं है। ठीक है, मायोग्लोबिन तो सेम ही होता है। नंबर ऑफ कैपिलरी इज ग्रेटर इन विंसिटी ऑफ स्लो फाइबर। एंजाइम दैट प्रमोट रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी आर 2 to 3 times एज एक्टिव इन फास्ट। स्लो ट्विच मसल फाइबर हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब जो है सही है, लेकिन ये सही नहीं है। सीएसआईआर द्वारा निर्मित, आप ये जरूर पढ़ के जाएं। आप अगर प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो सीसीआर या सीएसआईआर द्वारा जितनी भी दवाइयां बनाई गई हैं, जैसे BGR 34 के घटक द्रव्य, तो इसमें आप देखिए मंजिष्टा, गिलोय, विजयसार, मेथिका, गुड़मार, दारू हरिद्रा, शिलाजीत, ये सारे जो है BGR 34 के घटक द्रव्य हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जो है आयुष 64, आयुष 84, ठीक है, ये सारे आयुष 41, ये सारी मेडिसिन इनके घटक द्रव्य, या फिर जो है आयुष काढ़ा जो था हमारा कोरोना में जो दिया गया था, ठीक है, स्वर्ण प्राशन, ये सब जो के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। मर्श नस्य की अधिकतम मात्रा कितनी होती है, तो 10 बिंदु अधिकतम मात्रा है। बस्ती पुटक दोष है चरक अनुसार, क्या है इनमें से, स्थूल बस्ती पुटक दोष है। मूत्र स्वेद स्वर की स्निग्धता, शरीर का बड़ा होना, क्लेश असह्यता किस सार का लक्षण है, तो ये मेद सार का लक्षण है। मृदु स्निग्धांग ऐसे करके जो है श्लोक आया हुआ है। इफ ए सब्जेक्ट नो दैट ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड हिज बिहेवियर कैन चेंज, दिस इज नॉन एज। तो ये कौन सा बायस हुआ, ठीक है, तो मतलब एक सब्जेक्ट जो है उसको पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बिहेवियर, तो उसका बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है, ये कौन सा बायस है, एट्रिशन बायस। ठीक है, ऑब्जर्वर बायस नहीं है, ऑब्जर्वर यानी कि ऑब्जर्वर यानी कि रिसर्चर जो है ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो नहीं है, एट्रिशन बायस इसका राइट आंसर है। गंभीर एडवर्ड इफेक्ट की सूचना प्राथमिक इन्वेस्टिगेटर द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कितने समय में दे देनी चाहिए, तो ये जो है 24 घंटा है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड किस प्रकार का स्केल है ये, तो ये नॉमिनल स्केल है। ठीक है, इसको गिन थोड़ी सकते हैं, क्वालिटी इसमें है। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल है। किस तरह के अध्ययन में और समय टाइम ज्यादा लगता है, मतलब कॉस्ट और टाइम ज्यादा लगता है, केस कंट्रोल, केस सेक्शनल, कोहोर्ट और नेस्टेड केस कंट्रोल। तो कोहोर्ट स्टडी में जो है ये क्लिनिकल स्टडी, इसमें सबसे ज्यादा टाइम और कॉस्ट लगती है। कंसोर्ट की फुल फॉर्म बताइए, तो कंसोर्ट की फुल फॉर्म है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिसर्च से पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटीज इन मेडिसिन। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। इनकम्प्लीट नॉलेज और वेरिएशन जो होता है उसके कारण जो है अनसर्टेनिटी हो जाती है। ठीक है, टाइप 2 एरर से सीधा संबंधित है, टाइप 2 एरर यानी कि पावर। ठीक है, पावर से संबंधित है। किस स्टडी में एक समय पर एंटी इंसिडेंट और आउटकम दोनों का पर्यवेक्षण किया जाता है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। ठीक है, मैंने बताया था आपको, मतलब पढ़ाया था रिसर्च, तो एंटी इंसिडेंट और आउटकम यानी कि एक ही समय पर जो है आप प्रोफोर्मा भी फिल करवा रहे हैं, पेशेंट को, सब्जेक्ट को एक ही बार बुला रहे हैं, एक ही दिन का काम है। ठीक है, और उससे सब कुछ जो है फिल करवाया जा रहा है, वो जो है एक तरह क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाती है।
इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत इम्यूनाइजेशन स्टेटस के मापनार्थ किस सैंपलिंग तरीके का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो किसका करेंगे इम्यूनाइजेशन में? क्लस्टर, छोटे छोटे क्लस्टर, मैंने अभी पढ़ाया भी है, जिसमें मैंने बताया कि क्लस्टर, छोटे छोटे क्लस्टर का आप यूज करेंगे, ठीक है, जिससे जो है आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें एक एग्जांपल भी बताया गया है। इन अ बायो मॉडल सीरीज इफ मीन इज 2 एंड मीडियन इज 3, व्हाट विल बी द मोड? ठीक है, तो मोड निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। बाकी वह अध्ययन क्या कहलाता है जिसके परिणाम सत्य के द्योतक हो? ठीक है, तो सत्य के द्योतक तो रिलायबल होगा, ठीक है, जिस पर विश्वास कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर का अन्य नाम क्या है? बायस, ठीक है, बायस। यूजफुलनेस ऑफ ए स्क्रीनिंग टेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी इज द राइट आंसर। डिफरेंशियल नॉन रेस्पॉन्स इन वेरियस ग्रुप इज कॉल्ड एट्रिशन बायस। तो एट्रिशन बायस जरूर पढ़ के जाए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है। क्वांटिटेटिव कौन सा होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव जिसमें विशेषताएं होती है। तो कौन सा है? नहीं है इसमें, ठीक है, तो जेंडर नहीं है। बाकी वेट मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस टेम्परेचर इसका स्कोर कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हम माप सकते हैं, लेकिन जेंडर को नहीं माप सकते। Which is the best method to compare the result obtained by a new test and a old standard test? तो ब्लैंड एंड अर्टमैन एंड एनालिसिस के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ फिलिंग इन ऑफ प्लॉजिबल वैल्यूज फॉर मिसिंग डाटा इज कॉल्ड एज इम्पुटेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च के थोड़े क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि हम उतना डीप में बढ़ते नहीं हैं। एक अध्ययन में औसत देने के पूर्व और पश्चात कोलेस्ट्रॉल का स्तर मापन किया गया, किस टेस्ट के द्वारा इसकी सिग्निफिकेंसी जांच होनी चाहिए? ठीक है, तो ये पेयर टी टेस्ट के कारण, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिजाइन इज एक्सपेरिमेंटल टाइप? तो क्लिनिकल ट्रायल है, एक्सपेरिमेंटल टाइप ही है, उसमें कोई ना कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाकी मोस्ट डिजायरेबल फॉर्मेट फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल एनीमिया एंड बर्थ वेट? तो देखिए, मैटरनल एनीमिया से आगे जाके बर्थ वेट जो है वो क्या होगा, ठीक है, तो ये एक आगे की स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, हम पीछे का ज्ञान नहीं कर रहे हैं, आगे का कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव है, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कौन सी टेक्निक है जो पोटेंशियल एलोकेशन बायस को मिनिमाइज कर सकती है? तो रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन से बायस बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट को भी नहीं पता है, रिसर्चर को भी नहीं पता है, रैंडमली वो जो है सिलेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल स्टडी डिजाइन फॉर ए स्टडी फॉर ए रेयर आउटकम? ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी, इट इज ए आइडियल स्टडी डिजाइन। द रेट दैट occurrence ऑफ न्यू केस ऑफ ए डिसीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड और टाइम इज कॉल्ड इंसिडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, कि जब एक जगह पर कोई डिजीज, न्यू डिजीज का जो है अकरेंस होता है उसको इंसिडेंस कहते हैं, और प्रोवलेंस क्या होता है? जब वो फैल जाती है, ठीक है, एक कम्युनिटी में, ठीक है, महामारी जिसको कहते हैं प्रोवलेंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल का उदाहरण क्या है? तो क्वांटिटेटिव जिसको हम नाप सकते हैं, तो ब्लड शुगर को नाप सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द साइज ऑफ पी वैल्यू? ठीक है, तो पी वैल्यू में जो है साइज किसका इंक्रीज होता है? तो पी वैल्यू का साइज इंक्रीज होता है किससे? स्मॉलर सैंपल साइज से, ग्रेटर वेरिएबिलिटी, लार्ज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आंसर स्मॉलर सैंपल साइज होना चाहिए, ठीक है, पी वैल्यू जिससे कि। द वंडर डेट वाज इंडिया पुस्तक के लेखक, अब ये पुस्तक के लेखक जनरल नॉलेज पूछ लिया था, तो एल एल वासम इसका राइट आंसर है। कृषि मंत्रालय ने फरवरी 2016 में कहाँ पर नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है? तो 2016 में जो नई नई चीजें हुई हैं, जैसे कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, या कोई खेल हुए हैं, ठीक है, एशियन गेम हुए हैं, या क्रिकेट से गेम रिलेटेड है, ठीक है, तो वो सारे जो हैं आप जरूर पढ़ लीजिए, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर ले। ये गैंगटॉक में हुआ था। और कौन सा जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन आया, 5 एक्सटेंशन फॉर एन एग्जीक्यूटिव फाइव फॉर्मेट फॉर्मेट के लिए, ठीक है, तो ये जो है सेकंड है इसका डॉट एक्सी, ठीक है, डॉट एक्सी। किस देश की संसद ने संविधान पुनः निर्माण की प्रक्रिया 7 फरवरी 2016 में गृहीत की है? ठीक है, तो अल्जीरिया इसका राइट आंसर था उस टाइम, 2016 का, ये जीके का क्वेश्चन है। फरवरी 2016 में आयोजित 12वें साउथ एशियन खेलों में कौन सा देश द्वितीय स्थान पर रहा था? तो उस टाइम जो है श्रीलंका रहा था। तो ये उस टाइम का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ खेल या कोई इंस्टीट्यूट या कुछ स्पेसिफिक जो है देश से जुड़ी अगर कोई है, तो आप जो है उसको जरूर याद कर लीजिए। गाजीपुर, पटना, आगरा, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ को मिलाने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? ठीक है, तो नेशनल हाईवे 19, 3 और 24 इज द राइट आंसर। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा में,
अगर आयुर्वेद स्ट्रांग है, रिसर्च 50% है आपका स्ट्रांग, और आपका जो है कंप्यूटर आपका स्ट्रांग है थोड़ा सा, ठीक है, मेरे ख्याल से 30 से 40%, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे इतना पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है, इतना पढ़ते नहीं, इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि उनको जो है आयुर्वेद या अपने अपना सब्जेक्ट उनको अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एमडी मांगा गया है, तो वो अपने सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। तो ये पूरा आयुर्वेद पूछते हैं, और उसमें जो है अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 70% तक आप जो है अगर क्वेश्चन सही कर पाते हैं, मतलब 100 में से 70% आप ले पाते हैं, तो आपका बुलावा आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर इंटरव्यू में आपका अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके लिए भी आयर आर्मी से जुड़े रहिएगा। आयर आर्मी इंटरव्यू के लिए तैयारी आपको करवाएगी, मॉक इंटरव्यू करवाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सीसीआरएस 2016 का एग्जाम रहा। और जो भी बच्चे अभी भी अगर सीसीआरएस 2016 का उन्होंने कहीं भी पढ़ाई नहीं की है, तो वो एक क्रैश कोर्स लेके, अभी 10 दिन बचे हुए हैं, आप जल्दी से जो है क्रैश कोर्स की वीडियो लेक्चर देखकर और नोट्स देखकर आप जो है कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप बाकी बच्चों से कॉम्पिटिट तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सीसीआर रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का कोर्स आप ले सकते हैं राजस्थान, और ये सारे कोर्सेज के लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आप ये देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप नंबर, और आयुर आर्मी आपको डाउनलोड करके। और सीआरबी का कोर्स भी जो है इसमें ऑफर चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, अभी ये 2500 का नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले, कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।